नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम बहुत ही सरल रीति से छोटे छोटे वाक्य लेकर के हिंदी के छोटे छोटे वाक्य लेकर के अंग्रेजी बनाना सीख रहे हैं और इसी के तहत हमने टेंस करना शुरू किया और आज हम उसी टेंस के लिए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ होता है? फ्यूचर नहीं हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो अंत के अंदर चूका चूकी लिया लिए आते हैं। फ्यूचर का होगा तो चूका होगा या लिया होगा या चूकी होगी या ली होगी या चूके होंगे या लिए होंगे, ये अंत में आते हैं। तो समझ लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, एक अन्य वाक्य की अपेक्षा रहती है। लेकिन अभी हम वो वाक्य नहीं कर रहे, हम तो केवल साधारण वाक्य कर रहे हैं। ये नियम बाद में करेंगे, अभी करना सीख रहे हैं। तो लीजिए, अब शब्दों का क्रम तो वो रहना ही है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल हैव या शैल हैव होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ये शब्दों का क्रम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वही शब्दों का क्रम रहेगा। पहला वाक्य लेते हैं। मैं अगले सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। ये अधिकतर भविष्य का समय दिया होता है, ये बताया, यानी सोमवार तक, ये भविष्य काल का सोमवार, ये समय अधिकतर दिया होता है। कभी कभी नहीं हो तो भी चलेगा। तो करते हैं। साधारण वाक्य है तो सब्जेक्ट, चूका होगा कौन? मैं, तो सब्जेक्ट आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ सेल हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करने का, फिनिश्ड या कंप्लीटेड भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या? मेरा कार्य, माई वर्क। अब समय दिया हुआ है अगले सोमवार तक, बाई नेक्स्ट मंडे। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई नेक्स्ट मंडे। और दूसरे टेंस की तरह अगर नेगेटिव है, यानी अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा, तो हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़े के बाद ही नोट आ जाएगा। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई नेक्स्ट मंडे। और यही प्रश्नवाचक है, क्या मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका होगा? तो शैल को पहले ले लो और कोई परिवर्तन नहीं है। शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई नेक्स्ट मंडे। तो इस प्रकार से अब हम एक एक वाक्य ले रहे हैं। शाम तक वह घर आ गई होगी। तो ये भविष्य काल का है कि शाम तक, यानी आने वाली शाम तक वह आ चुकी होगी। या कई बार संभावना के लिए भी होता है, आज अभी शाम हो गई, इसके लिए भी, संभावना के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट काम में लिया जाता है। दोनों ही है, वास्तविक भविष्य काल भी हो सकता है फ्यूचर, और प्रेजेंट के अंदर संभावना भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट है वह, तो सी, और विल हैव, और वर्ब के थर्ड फॉर्म कम, होम के पहले टू होम, एट होम, ये कुछ नहीं आता है। ना आर्टिकल आता है, दे, एन, दे, कुछ नहीं आता है। ना प्रीपोजिशन आता है, ये ध्यान रखेंगे। और शाम तक तो बाई इवनिंग। शी विल हैव कम होम बाई इवनिंग। क्या तुम 2022 तक कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके होंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा? प्रारंभ में क्या आ गया? तो क्या पहले आ जाता है तो यस नो में उत्तर लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही क्या की अंग्रेजी बन जाती है। तो क्या, तो इसमें विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, एक टुकड़ा आएगा। विल सब्जेक्ट है यू, विल यू हैव। अब पास्ट करना का पास्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या? 12th क्लास, और कब तक? बाई 2022। विल यू हैव पास्ट 12th क्लास बाई 2022? 7 बजे तक हम क्या लिख चुके होंगे? तो इसमें भी प्रश्नवाचक है, क्या आया है, लेकिन क्या 20 में आया है, इसलिए अंग्रेजी वाट बनेगी, तो वाट। और हम करता हम है तो शैल हैव लगेगा। वाट शैल वी हैव लिखने का रिटर्न बाई 7 o'clock। वाट शैल वी हैव रिटर्न बाई 7 o'clock। वे यहाँ
कब पहुंच चुके होंगे, वे यहाँ कब तक पहुंच चुके होंगे। तो वेन या बाई वेन भी कब तक करते हैं, तो बाई वेन भी लिखते हैं कई बार, या बाई को सबसे अंत में डाल देते हैं, तो ये भी सही है। वेन विल दे हैव पहुंचने का रीच, तो रीच्ड हियर। वेन विल दे हैव रीच्ड हियर, वह अपने आप को क्यों छिपा चुका होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसा, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तो विल एक टुकड़ा, उसके बाद में करता वह ही, वाई विल ही हैव छिपाने का हिडन, अपने आप को हिमसेल्फ, वाई विल ही हैव हिडन हिमसेल्फ। चिड़ियाएँ कहाँ से नहीं उड़ चुकी होगी, कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर, या फ्रॉम को लास्ट में लिखने की ज़्यादा आदत है, अपने यही ठीक है। फ्रॉम वेयर कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, फ्रॉम वेयर विल, अब दो टुकड़ा है तो बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट, बर्ड्स हैव फ्लॉन, अच्छा नहीं है इसलिए बर्ड्स नॉट हैव फ्लॉन। फ्रॉम वेयर विल बर्ड्स नॉट हैव फ्लॉन। आठवां देखो, तुम किसके भाई की सहायता कर चुके हो, किसका भाई, ये है प्रश्नवाचक शब्द, किसका भाई, तो हुज ब्रदर, हुज ब्रदर विल, अब सब्जेक्ट है यू और आगे हैव हेल्प्ड, हुज ब्रदर विल यू हैव हेल्प्ड। मैं इस गांव में कितने वर्ष रह चुका हूँगा, कितने वर्ष तक रह चुका हूँगा, ये भी ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर्स, अब सेल है वह, तो सेल और सब्जेक्ट बीच में, सेल आई हैव, रहने का लिव्ड इन दिस विलेज, हाउ मेनी ईयर्स सेल आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज। हम इस विद्यालय में 2023 तक 10 वर्ष पढ़ चुके होंगे, साधारण वाक्य है। तो वी सेल हैव सीधा ही हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, अब स्थान इन दिस स्कूल, अब समय फॉर 10 ईयर्स बाई 2023। ये फॉर और बाई अपन ने पढ़ा, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, लेकिन परफेक्ट में भी आता है अगर काम उस समय तक पूरा हो गया, इसलिए फॉर आएगा, फॉर 10 ईयर्स। तो वी शैल हैव स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स बाई 2023। इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया, आप और करो, और ये वाक्य लिखे हुए इनको देख लो आप, और इनको आप करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। सूर्य उदित हो चुका होगा, राम ने तुम्हें तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं दी होगी, 3 दिन तक तुम कहाँ रह चुके होंगे, 10 वर्ष उन्हें कौन पढ़ा चुका होगा, मैं 5 बार भोजन कर चुका हूँगा, तुम मेरे पिताजी का नाम सुन चुके होंगे, तुमने अपने पाठ का पुनर्अध्ययन कर लिया होगा, कक्षा से कितने छात्र भग चुके होंगे, कोई भी समय पर इस प्रश्न को हल नहीं कर चुका होगा। तो आप इनका अभ्यास कीजिए, अब मैं करवाता हूँ, फिर मिलान करते हैं। पहला वाक्य है सूर्य उदित हो चुका होगा, पहला वाक्य है, तो सब्जेक्ट है सन और इसके दा हरदम लगता है, तो दा सन चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है ही, तो द सन विल हैव राइज रोज रीजन, द सन विल हैव रीजन। राम ने तुम्हें तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं दी होगी, प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द है इसमें क्यों, तो सबसे पहले वाई, WSY, दी होगी तो विल हैव, हेल्पिंग वर्ब, वाई विल, अब सब्जेक्ट वाई विल राम, अब नोट भी है, वाई विल राम नोट हैव। प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव। अब मेन वर्ब क्यों नहीं दी, देना, गिव, तो थर्ड फॉर्म गिवन, GIVEN, गिवन, गिवन यू, तुम्हें, YOU, तुम्हें तुम्हारी पुस्तक तो यूअर,
YOUR, your book. Why will Ram not have given you your book? तीसरा देखो, 3 दिन तक तुम कहाँ रह चुके होंगे, तो कहाँ, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा, वेयर विल आते ही अब सब्जेक्ट वेयर विल यू, अब हैव, विल हैव तो एक टुकड़ा यहाँ आएगा, विल है यू हैव, अब वर्ब रहना, रह चुके तो लिव्ड, वेयर विल यू हैव लिव्ड 3 दिन तक, फॉर 3 days, DAYS, वेयर विल यू हैव लिव्ड फॉर 3 days। चौथा वाक्य देखो, 10 वर्ष उन्हें कौन पढ़ा चुका होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है कौन, तो पहले लेते हैं हम हूँ, WHO हूँ विल हैव, अब टीएस की थर्ड फॉर्म टॉट, EAUGST, अब है 10 वर्ष तो फॉर 10 years, तो हु विल हैव टॉट, अब यू छूट गया, उन्हें टॉट देम फॉर 10 years। 5वां, तुम मेरे पिताजी का नाम सुन चुके होंगे, साधारण वाक्य है तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले तुम, तो यू, इस वाक्य में भी संभावना, प्रेजेंट की संभावना भी है और फ्यूचर भी है। अच्छा, 5वां तो है मैं 5 बार भोजन कर चुका होऊंगा, ये वाक्य छोड़ दिया अपन ने, मैं 5 बार भोजन कर चुका होऊंगा, तो आई के साथ तो सेल आएगा, और आजकल सेल का प्रयोग कम कर रहे हैं, विल भी आ सकता है, आई सेल हैव, भोजन करने के लिए हैव का फिर प्रयोग होता है, तो हैव हैड या हैव टेकन, आई सेल हैव टेकन फूड के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, फूड, अब कितनी बार, 5 बार, 5 times, 5 times। 6, तुम मेरे पिताजी का नाम सुन चुके होंगे, ये भी साधारण वाक्य है, तो 6, यू विल हैव listened, मेरे पिताजी का नाम, माई फादर्स नेम, सातवां, तुमने अपने पाठ का पुनर्अध्ययन कर लिया होगा, साधारण वाक्य है तो यू विल हैव, अब काम हो रहा है पुनर्अध्ययन, रिवीजन, यू विल हैव रिवाइज्ड, यू विल हैव रिवाइज्ड किसका, पाठ का, यू विल हैव रिवाइज्ड द लेसन, यू विल हैव रिवाइज्ड द, अपने यूर लेसन भी कर सकते हैं, द लेसन। 8वां, कक्षा से कितने छात्र भग चुके होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है कितने, तो हाउ मैनी, और ये एडजेक्टिव है इसलिए इसके साथ नाउन साथ रहता है, हाउ मेनी हुआ, हाउ मच हुआ, हुज हुआ, हाउ मेनी बॉयज विल हैव,
will have run away from the class. From the class. How many boys will have run away from the class? अगला 9वां वाक्य है, कोई भी समय पर इस प्रश्न को हल नहीं कर चुका होगा। कोई भी वो नहीं है, इसलिए नो वन। नो वन विल हैव हल करना, सॉल्व है तो सॉल्व इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन। नो वन विल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप अभ्यास करते रहिए और इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।